अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स पे कि सी लैंग्वेज को जब हम कंपाइल करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आने के चांसेस होते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल हो जाए और कोई भी एरर उसके अंदर ना आए, लेकिन इस तरह से बहुत रेयर चांसेस हैं कि इस तरह से हो, बहुत कम होता है कि इस तरह से हो। ऑफन वी फेस सम एरर्स इन द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, क्योंकि हो सकता है हमारा सेंटेक्स जो है, सेंटेक्स कहा जाता है कि जो हम सोर्स कोड को लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड लिखते हैं, अगर उसमें हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कोई टाइपो मिस्टेक्स हैं, तो इस किस्म के एरर को तो हम कह देते हैं सेंटेक्स एरर। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा और भी कई किस्म के एरर्स होते हैं, वो एरर्स आ सकते हैं, उसके अंदर अकर हो सकते हैं। तो उन एरर्स को आज हमने देखना है, सीखना है और ये देखना है कि इनमें कौन से एरर जो हैं वो ज्यादा फैटल हैं, यानी कि ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, कौन से एरर्स जो हैं वो कम नुकसान पहुंचाते हैं, वो जल्दी उन्हें दूर करना आसान है, कुछ एरर्स को दूर करना मुश्किल है। तो एक डीबग का कंसेप्ट है, तो वो डीबग का कंसेप्ट भी हम इसमें देखेंगे, जिसमें मैं अलहदा से इसे कर लेता हूं कि डीबग का भी एक इसमें आप कंसेप्ट को ऐड कर लें कि डीबगिंग क्या होती है। डीबगिंग की अगर हम बात करें ना, तो डीबगिंग जो है ये कहा जाता है एरर्स को दूर करना। बग्स किसे कहा जाता है? बग्स कहा जाता है एरर को। बग बेसिकली एक छोटा सा कीड़ा है जो कि आमतौर पे हमारी फसलों के ऊपर होता है, तो उससे ही ये ड्राइव किया गया है कि बग्स उन गलतियों को, उन कोताहियों को जो हमारी जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे वो कीड़े वाली बात तो नहीं है। यहाँ पे उन एरर्स को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। तो बग जो है, अगर उन्हें हम दूर करने की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे? फिर उसके लिए डीबग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो डेफिनेटली जब एरर्स आएंगे तो हम फिर एरर्स को क्या करेंगे? प्रोग्राम्स को डीबग करेंगे ताकि उन एरर्स को दूर किया जा सके। तो हम सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं एरर्स की तरफ के कौन कौन से एरर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंटैक्स एरर, सेकेंडली है लॉजिकल एरर्स और थर्ड क्या है? रन टाइम एरर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिंटैक्स एरर की बात करूं तो सिंटैक्स एरर्स जो हैं ये बहुत ही सादा से एरर्स हैं, बहुत ही क्यूट से एरर आप इन्हें कह सकते हैं। कि क्योंकि इस वजह से मैं इन्हें कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छे एरर इस वजह से हैं कि ये फौरन जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई इस लाइन पे ये एरर है। क्या एरर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई इनिशियली अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो सी प्लस प्लस सीख रहे हैं, तो वो अक्सर ऐसे होता है कि उनसे प्रोग्राम कभी भी दुरुस्त जो है वो नहीं होता, वो एरर्स ही उसके निकालते रहते हैं। डेफिनेटली जब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एरर्स दूर होने शुरू हो जाते हैं। किस किस्म के एरर्स हैं? बेसिकली सिंटैक्स एरर्स जो हैं वो उसमें स्पेलिंग एरर्स होते हैं हमारे पास। कुछ किसी फॉर एग्जांपल मैंने वॉइड मेन लिखना था, तो वॉइड जो है, वॉइड मैंने ठीक लिख लिया, लेकिन मेन लिखते हुए मैंने MAIN की बजाय MIAN लिख दिया। तो ये जैसे ही मैं प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास इस लाइन पे क्या हो सकता है? एरर आ सकता है कि भाई ये जो है फंक्शन किस चीज का है। तो ये फंक्शन का हो सकता है यहाँ पे एरर ना आए, वो समझे कि ये न्यू फंक्शन है, कोई और फंक्शन उसने बनाया हुआ है, ये एरर अमूमन हो सकता है कि यहाँ पे ना आए। लेकिन कोई ऐसा रिजर्व वर्ड जो है वो उसकी वजह से एरर आ सकता है। मिसाल के तौर पे आप वो VIOD लिख दें तो इसका एरर जो है वो अकर हो जाएगा। तो इस तरह के एरर्स जो हैं ये सिंटैक्स एरर कहलाते हैं और इन्हें दूर करना भी इंतहाई आसान है। ये इतने खतरनाक नहीं होते, क्यों? उसकी वजह क्या है कि भाई हमने प्रोग्राम बना लिया है, तो कंपाइल जैसे ही उसे कंपाइल करने के लिए जाएंगे ये एरर हमारे सामने आ जाएंगे। हम इन्हें ग्रेजुअली वन बाय वन करके हम इन्हें जो है वो डीबग कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास वो क्या है? वो है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर जो है ये इस किस्म के एरर है कि जिसमें हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, फॉर एग्जांपल उसमें हमने कोई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हमने करना क्या था भाई, हमने ए और बी को क्या करना था? प्लस करवाना था। इस प्रोग्राम के अंदर हमारी टेक्निक क्या थी कि ए प्लस बी करवा दें, और ये हम जो है वो किसी और वेरिएबल को फॉर एग्जांपल ये दे देते हैं। तो यहाँ पे सी को मैंने ए प्लस बी जो है वो दे दिया है, लेकिन ये हुआ इस तरह से नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट तो ये थी, लेकिन हमें गलती से क्या हो गया? ए प्लस डी किया गया बी की बजाय। अब डी का वेरिएबल भी बीच में मौजूद है, डी की भी कुछ वैल्यू है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके अपना देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो वो हमारे दुरुस्त नहीं होगी, वो डेफिनेटली वो गलत होगी। क्योंकि जहां पे हमने बी को करवाना था जमा, वहां पे हमने क्या करवा दिया? गलती से, ना चाहते हुए हमने जो है वो इस एरर को, मतलब बी की बजाय हमने डी लिख दिया।
गो के हमने ये जानबूझ के नहीं किया, ना चाहते हुए हमसे हो गया, लेकिन इस तरह के एरर को हम क्या कहेंगे, लॉजिकल एरर कहेंगे, जिसकी वजह से हमारी लॉजिक गलत हो जाएगी, हमारे आउटपुट ठीक नहीं आएगी। तो ये एरर कौन सा है, लॉजिकल एरर है। इसके बाद भाई रन टाइम एरर्स हैं। रन टाइम एरर्स जो हैं ये अच्छा, पहले मैं लॉजिकल एरर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दूं। लॉजिकल एरर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक एरर्स हैं। जो है सिंटैक्स एरर को ढूंढना आसान है, लॉजिकल एरर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिर इसके बाद इसे डीबग करना जो है, वो जब हम डीबग करेंगे तब भी इसकी एरर को ठीक करने की वजह से हो सकता है कुछ और एरर्स हमारे पास आ जाएं। तो इस किस्म का सिनेरियो बनता है। सबसे पहले तो इसे ढूंढना ही, एरर को फाइंड आउट करना ही बहुत मुश्किल होता है कि गलती कहाँ पे हुई है, कि हमने कहाँ पे छोटा सा, फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोग्राम हुआ करेंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, वो एक दो लाइनों के नहीं होंगे, वो हजारों की में उनकी लाइनें होंगी। तो आप लोगों को समझना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर तो आप प्रॉपरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फिर तो उसे समझना आसान होगा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इस तरह से सी है तो इसे समझना जो है वो काफी मुश्किल होगा हमारे लिए। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ऐसे होते हैं कि जो अक्सर आ जाते हैं। हम जो है वो प्रोग्रामिंग हमने ठीक की है, सारा लॉजिक भी हमने ठीक बनाई हुई है, लेकिन वो एरर आ जाता है फिर भी। और एरर भी इस तरह का आता है कि चलते चलते हमारा प्रोग्राम अचानक ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हमें यही नहीं पता चलता कि प्रोग्राम बंद क्यों हो गया हमारा, ये तो ठीक, बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, चल रहा था। तो ये भी एरर बहुत खतरनाक किस्म का एरर है। तो ये किस वजह से एरर ये वाला आता है, ये एरर फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आप क्या कर रहे थे, आपने किया था सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ये स्टेटमेंट जो है ये आपने क्या करवानी थी, एग्जीक्यूट करवानी थी। अब काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, सारी आउटपुट्स ठीक आ रही हैं, हर चीज ठीक आ रही है। हुआ ये कि किसी वजह से हमारा यहाँ पे बी क्या आ गया, जीरो। बी इज इक्वल टू हमारी वैल्यू चलते चलते रन टाइम पे बी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। और सी क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई बाई जीरो। आपको पता है किसी भी चीज को जब डिवाइड, किसी भी चीज को जब आप डिवाइड करें जीरो से तो जवाब क्या उसका आता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का जो है हल कोई नहीं है इसके पास, प्रोग्रामिंग के पास। इन्फिनिटी को वो क्या करेगा, वो रन टाइम एरर समझ के प्रोग्राम जो है वो आपका बंद हो जाएगा। और इसे बहुत ही ज्यादा मायूस समझा जाता है प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस में, कि आपका प्रोग्राम जो है वो चलते चलते बंद हो जाए। तो ये हम आज हमने डिस्कस किए हैं टाइप ऑफ एरर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम मजीद कंसेप्ट पे बात करेंगे। थैंक यू।